Hello everyone, we are continuing our class for exercise 14.3. स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आप कर चुके हैं। तो जो क्वेश्चन आपने किए उन क्वेश्चन में आपने बार ग्राफ बनाना सीखा था। बार ग्राफ में क्या लेते हैं आप 118 से 126 तक जो भी वैल्यू आपको दी है आप उसको ग्राफ पर शो करते हो। इसी तरह से 127 से 135 इंटरवल में जो आपको नंबर ऑफ़ लीव्स या नंबर ऑफ़ बुक्स या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिया है आप उसे शो करते हो। इस तरह से सारे इंटरवल्स आप बार ग्राफ में शो करते हो। आपने क्लास 8th में बार ग्राफ के साथ साथ हिस्टोग्राम भी सीखा था। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन होता था वो भी आपने सीखा था। इसीलिए मैंने आपको इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही बोला था कि इस चैप्टर के मैक्सिमम टॉपिक्स आप क्लास 8th में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स आज फिर से इस वीडियो में हम बार ग्राफ भी बनाएंगे, उसके साथ साथ हिस्टोग्राम भी बनाएंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 में आपको कुछ लीव्स की 40 लीव्स की लेंथ दी है। लेंथ ये दी है आपको लेंथ mm में, और कितनी लीव्स की, यानी कि 3 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ 118 से 126 mm के बीच में है, और 5 लीव्स ऐसी हैं जिनकी लेंथ इस इंटरवल में है। तो ये आपको डेटाज दे रखा है। आपको क्या करना है, हिस्टोग्राम बनाना है, बार ग्राफ बनाना है और ये बताना है कि क्या मैक्सिमम लेंथ 153 हो सकती है, ये बताना है आपको। तो देखेंगे स्टूडेंट्स कैसे करना है हमें क्वेश्चन। सबसे पहले मैं आपको हिस्टोग्राम के बारे में बताऊंगी। हिस्टोग्राम वैसे आपने पढ़ रखा है और आपको ये पता है कि हिस्टोग्राम में एक वैल्यू जहाँ पर ख़त्म होती है वहीं से दूसरी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। यानी कि जो डाटा होता है वो जैसे आप पढ़ते हो ना 0 से 10, 10 से 20, तो जहाँ पहली वैल्यू आपकी ख़त्म हुई है वहीं पर नेक्स्ट वैल्यू आपकी स्टार्ट होनी चाहिए, यानी कि कॉन्टीन्यूटी होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है कि जो डाटा है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द गिवन डाटा इन कॉन्टीन्यूस फॉर्म। अब कॉन्टीन्यूस फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो ये 126 है, ये 127 है, यानी कि 1 का फ़र्क है ना। हम ऐसा करेंगे, इधर 0.5 कम कर देंगे, इधर 0.5 बढ़ा देंगे। तो आपका क्या नया डाटा हो जाएगा, आपका नया डाटा हो जाएगा जैसे आपने फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर दिए 0.5 और नेक्स्ट वैल्यू में बढ़ा दिए, तो आपका क्या होगा, डाटा पे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपका इंटरवल जो है वो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा। जैसे इसको मैंने लिखा 117.5 से 126.5, अगला 126.5 से, जैसे इस वैल्यू में 0.5 कम कर दिए, इस वैल्यू में 0.5 बढ़ा दिए, तो आपका नया डाटा हो जाएगा इस तरीके से। क्योंकि जो आपका हिस्टोग्राम होता है वो इस तरीके से होता है कि जहाँ एक वैल्यू ख़त्म हुई वहीं से दूसरी शुरू हुई, जहाँ ये ख़त्म हुई वहीं से अगली शुरू हुई। तो बच्चों एक बात सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि आप ये जो एक्सरसाइज आप कर रहे हो ये सारा आप ग्राफ पेपर पर करेंगे, पेंसिल यूज़ करेंगे, क्योंकि कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए। मैंने तो पेन से बना दिए हैं ताकि आपको हाईलाइट अच्छे से हो, लेकिन आप पेंसिल से बनाना। अब आपने क्या करना है, इधर लेना है लेंथ ऑफ लीव्स, इधर लेना है नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ आपको दे रखा है जो इंटरवल थे आपके 117.5 से 126.5, और अगला क्या था 126.5 से 135.5। तो ये वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, दूसरी वैल्यू यहीं से शुरू हुई। दैट्स वाई वी आर टेकिंग कॉन्टीन्यूस इंटरवल। तो जो आपको दे रखा है आपने वही मेंशन कर देना है, यानी कि 3, यानी कि 5, यानी कि 9, ये सब चीज़ें। और एक चीज़ ये आप देख रहे हो यहाँ किंक मैंने बनाया है। ये किंक क्यों बनाते हैं हम, इसलिए बनाते हैं कि जैसे मैंने 0 से शुरू किया तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो आपका इंटरवल आराम से चला गया। लेकिन जब आप इधर ले रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक का जो इंटरवल है वो 117.5 इतना तो नहीं है, तो किंक का मतलब इसमें एडजस्ट हो गया, आप अपनी वैल्यू यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। तो इसलिए इसको किंक बोलते हैं, KINK, किंक। इसे आपने सीखा 8th क्लास में भी किंक हम क्यों लेते हैं, तो ये मैंने यहाँ भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखेंगे 117.5 से 126.5 अकॉर्डिंग टू योर डाटा आपने 3 वैल्यू ले ली, 5 ले ली, 9 ले ली, 12, 5, 4, 2, ये आपने मेंशन कर दिया हिस्टोग्राम के फॉर्म में। अब यही डाटा इसी तरह से आप बार ग्राफ में लेंगे, लेकिन बार ग्राफ बहुत सिंपल होता है और भी आसान है। बार ग्राफ में क्या है, बार ग्राफ में कोई मैटर नहीं करता कि आपका इंटरवल कॉन्टीन्यूस है या फिर नहीं। जो आपको दे रखा है जैसे 118 से 126 तक 3, तो आप ऐसा कि ऐसा एक्सप्लेन कर दीजिए, जैसे 118 से 126 तक 3, फिर 127 से 135 तक 5, तो इस तरह से, क्योंकि इसके बीच में गैप आ जाता है।
अब ये गैप 1 यूनिट्स का है, जैसे 126, 127, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बार ग्राफ मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, फर्स्ट 3 क्वेश्चंस में बार ग्राफ ही बनाना है आपको। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि क्या जो मैक्सिमम लेंथ है वो 153 हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो आपका डाटा जैसे आपको दे रखा है कि 145 से 153 के बीच में 12 लीव्स हैं, तो हमें ये तो नहीं दे रखा ना कि 12 के 12 जो लीव्स हैं उनकी 153 है। 12 लीव्स इस इंटरवल से रिलेटेड हैं, लेकिन इंटरवल से रिलेटेड होने का मतलब ये नहीं कि वो 153 है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने आपको हिस्टोग्राम बताया, ऐसे ही मैं आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में बताऊंगी, ध्यान से सीखेंगे सभी बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, वो डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है स्टूडेंट्स का 2 सेक्शंस का, सेक्शन ए, सेक्शन बी। एक बात ज़रूर ध्यान में रखें स्टूडेंट्स कि जो हम पॉलीगन लेते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये हमेशा कंपैरिजन के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप 2 डेटास के बीच में कंपैरिजन करते हो, 2 बच्चों की हाइट के बीच में कंपैरिजन करते हो, 2 सेक्शंस के बीच में कंपैरिजन करते हो, या कोई भी आप कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप पॉलीगन यूज़ करते हो। तो आपको क्या दे रखा है, सेक्शन ए के दे रखे हैं ये क्लास मार्क्स, यानी कि 0 से 10 के बीच में 0 से 10 के बीच में फ्रीक्वेंसी 3, 10 to 20 के बीच में फ्रीक्वेंसी 9 है, ये आपको दे रखा है। अब जब इस तरह का डाटा हमें दे रखा हो तो हम पॉलीगन के लिए क्या करते हैं, हम ना इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं। बड़ा सिंपल है मिड पॉइंट लेना, जैसे 0 से 10 के बीच में 5 आ जाएगा, पता है आपको, 10 to 20 के बीच में 15 आ जाएगा, मिड पॉइंट्स हमने ले लिए, इन्हें हम बोलते हैं क्लास मार्क्स। और अगर आपको कोई डाउट हो क्लास मार्क्स निकालने में, तो आप एक काम किया करो, दोनों को प्लस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 चीज़ों की एवरेज है ना। जैसे 10 और 20 को ऐड कर दिया, 30 आ गया, 30 का हाफ ले लिया, 15 आ गया। नॉर्मली समझ में आता है कि इनके बीच की वैल्यूज़ लेनी है, तो ऐसे लिख दो। तो मैंने क्या किया, क्लास इंटरवल को क्लास मार्क्स में चेंज कर दिया, फ्रीक्वेंसी जो दे रखी थी वो एज इट इज़ रखेंगे। सेम ऐसा ही डाटा मुझे सेक्शन बी का दे रखा है, सेक्शन बी में ये मार्क्स हैं, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो क्लास मार्क्स में क्या किया, इनका मिड पॉइंट ले लिया, ये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ड्रॉ करेंगे। तो आपने पहले स्केल ले लेना है, इधर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इधर उनके मार्क्स आ जाएंगे। तो अब बच्चों क्या करेंगे, देखो मैंने ना 2 लिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे मैंने सेक्शन ए लिया है और मैंने सेक्शन बी लिया है। अब जो सेक्शन ए का डाटा है, ये सेक्शन ए का डाटा आप देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ पे क्लास मार्क्स क्या है, ये, और क्लास मार्क्स कहाँ है, ये वाली, ये एक्स एक्सिस पे, फ्रीक्वेंसी इधर। पहले आप ए सेक्शन को देखेंगे, ये वाला जो ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है, एक आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है। तो जो ब्लैक लाइन नज़र आ रही है, पहले ब्लैक वाले को देखें, ये सेक्शन ए है, ब्लैक लाइन। ब्लैक लाइन मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ कि ये जो ब्लैक लाइन है, ब्लैक लाइन ये किसकी है, ब्लैक लाइन है सेक्शन ए की। और ये जो ब्लू लाइन है यहाँ मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ब्लू लाइन है सेक्शन बी के, ठीक है, आपको ध्यान रहे। तो ब्लैक लाइन पर आ जाइए, 5 पर वैल्यू है 3, देखो 5 पर 3, 15 पे 9, तो 15 कहाँ है, 15 पे 9। इस तरीके से 25 पे 17, ये 25 पे 17, इस तरीके से ये 17 ब्लैक वाली है ना। तो आपने पॉइंट्स लगा देने हैं और पॉइंट्स लगा के ज्वाइन कर देना है। बस एक बात का आप ध्यान रखें, जैसे आपके इंटरवल ये इस तरीके से है ना, 5, 15, 25, 35, 45, तो मैंने पॉइंट यहाँ से शुरू कर दिए, लेकिन मुझे कहीं तो चाहिए ना, अब हवा में थोड़ी लहरा रहा है ये, इसको ज़मीन भी चाहिए, इसको पॉइंट भी चाहिए जहाँ से इनिशिएट था। तो 5 से पहले क्या आएगा, -5, तो मैंने इसको -5 से ज्वाइन कर दिया। इस तरह से ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो मैंने इसको हवा में नहीं छोड़ दिया, मैंने 45 के बाद 55 लिया और इसको 55 से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप लेंगे ब्लू लाइन यानी कि सेक्शन बी, सेक्शन बी पर आ जाइए। सेक्शन बी पे क्या है, 5 पे 5 यानी कि 5 पे 5, आगे 15 पे 19, 15 पे 19, इस तरह से आपने ब्लू लाइन के सारे पॉइंट्स लगा दिए। और वही काम किया कि जो फर्स्ट पॉइंट था उसको -5 से ज्वाइन कर दिया और लास्ट पॉइंट था उसको 55 से ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका बन गया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, ये वाला जो ए वाला है, ये थोड़ा सा चौड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा इसमें, यानी कि आप क्या देख रहे हो, इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से आपने क्या कंक्लूजन निकाला। सबसे पहला तो ये कि ये जो ब्लैक लाइन है ये सेक्शन ए को शो करती है। आप इसको शो भी कर सकते हैं, ऐसे लिख भी सकते हैं कि ब्लू लाइन रिप्रेजेंट सेक्शन बी और ब्लैक लाइन रिप्रेजेंट्स सेक्शन ए, लिख दिया ये। अब इस पॉलीगन को देख के क्या कंक्लूड करेंगे कि जो 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स आपने बनाए हैं, इनसे आप ये बोल सकते हो कि सेक्शन ए जो है गेटिंग मोर मार्क्स देन सेक्शन बी, ए सेक्शन के मार्क्स बी से ज़्यादा हैं, ठीक है। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, सरनेम्स हैं
कुछ। अब सरनेम्स में कितने लेटर आते हैं, लेटर इन सरनेम, जैसे मान लीजिए मेरा सरनेम सिंघल है तो सिंघल में कितने लेटर्स आते हैं, SINGHAL, 7 लेटर्स हो गए। इस तरह आपके सरनेम में कितने लेटर्स आते हैं, तो इन्होंने यही दिया है कि 6 सरनेम ऐसे हैं जिनमें 1 से 4 लेटर आते हैं, 30 सरनेम्स ऐसे हैं जिसमें 4 से 6 लेटर्स आते हैं, 44 सरनेम ऐसे हैं जिसमें 6 से 8 आते हैं। मेरा भी 44 में आता है, ऐसे ही आप अपना भी चेक कर सकते हो। तो अच्छा, आपको दे रखा था नंबर ऑफ़ लेटर्स, नंबर ऑफ़ सरनेम्स। अब हमने क्या करना है, एक तो इसका हिस्टोग्राम बनाना है और एक क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सरनेम्स रिलेटेड टू विच इंटरवल, ये बताना है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट मैं आपको इसलिए स्पेशल करा रही हूँ 9th क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरवल है ना, ये इंटरवल ये प्रॉपर नहीं है। प्रॉपर यानी कि गैप प्रॉपर नहीं है। देखो कहीं पे 3 का गैप है, 1 से 4, ये तो ठीक होना चाहिए था। अब ठीक नहीं है तो हम पहले इसको ठीक करेंगे। कहीं पे 2 का गैप है, कहीं पे 2 का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे 8 का गैप है, तो हम पहले इस गैप को नॉर्मल करेंगे। नॉर्मल यानी कि जैसे 4 से 6 और 6 से 8 दोनों में है, तो हम स्टैंडर्ड 2 ले लेते हैं। हम सबको 2 गैप के वाइज क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हेयर क्लास साइज इज़ नॉट सेम, और स्मॉलेस्ट कितना है, 2 है। इसलिए हम हर एक क्लास इंटरवल को अकॉर्डिंग टू क्लास साइज 2 में एडजस्ट कर देंगे। अब एडजस्ट देखो कैसे करेंगे, एडजस्ट कर देंगे इसको क्लास साइज 2 की फॉर्म में, तो एडजस्ट कर देंगे। अब देखो कैसे एडजस्ट किया मैंने, पहले मैंने नंबर ऑफ़ लेटर्स लिए, नंबर ऑफ़ लेटर्स में ये गैप दे रखा था, फिर मैंने नंबर ऑफ़ सरनेम्स लिए, फिर मैंने एक्चुअल साइज़ लिया कि इसमें 3 का गैप है, इसमें 2 का गैप है, इसमें 2, फिर मैंने लिया मुझे चाहिए क्या, मुझे सब में 2 चाहिए। बच्चों अगर आप इस तरीके से लिख लेते हो ना, तो इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, और जो आपको डिज़ायर्ड आपका निकल जाएगा ना प्रोपोर्शनल, वो बड़ा आसान तरीके से निकलेगा। वो कैसे निकलेगा, A/B क्रॉस C से। तो आपके पास ये जो 4 आया है, 4 वैल्यू किसकी आई है, नॉर्मल तरीके से जब आपने लिया, जैसे 4 से 6, 6 से 8 जब नॉर्मल तरीके से लेते हो तो ये प्रोपोर्शनेट साइज़ आ गया, प्रोपोर्शनल साइज़ आ गया, ये कि प्रोपोर्शनल एक ही स्टैंडर्ड क्लास साइज़ के अकॉर्डिंग। तो अब आप ये वाली वैल्यू लेंगे। अब आप क्या लेंगे, ये वाली वैल्यू, ये 4 लेंगे, इधर से ये 30 लेंगे, इधर से ये 45। बच्चों 30 और 45 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि इनका पहले से ही स्टैंडर्ड था, 2 था। इसका आपने निकाल लिया, ये आपका 8 निकल कर आ गया, ये आपका 1 निकल कर आ गया। अब हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे अपने हिस्टोग्राम में। तो क्या था, 1 से 4 के बीच में कितना है, 4, ये, और फिर उसके बाद 30, उसके बाद 44, उसके बाद आपको दे रखा है 8 से 12 के बीच में कितना दे रखा है, 8, जो आपने प्रोपोर्शनल निकाला है, और 12 से 20 के बीच में 1 आ गया। तो ये आपका हिस्टोग्राम है अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड क्लास साइज। उसके बाद आपको क्या बोला गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सरनेम कौन से ग्रुप से रिलेटेड है, 6 to 8 क्लास इंटरवल में सबसे ज़्यादा सरनेम है जो कि 44 है। तो ये आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हैं वो आप अपने आप भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारा टॉपिक आपको करा दिया है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।